अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खानदेश उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। आइए कौमी मंजरनामा में जानते हैं मुल्क की कुछ ख़ास खबरें। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज चौहान ने ऐलान किया है कि एमपी की सरकारी नौकरियां अब सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो इस रियासत के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मतलूबा कानून साजी जल्दी ही कर ली जाएगी। शिवराज चौहान ने कहा कि मेरे अजीज़ अपने हमवतनों, अपने भांजे भांजियों के मफाद के मद्देनज़र हमने ये फ़ैसला किया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही दी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी कानून इंतज़ाम किया जा रहा है। दूसरी खबर, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक बार फिर सांस लेने में तकलीफ़ होने के बाद दिल्ली वाक़े एम्स अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उन्हें गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जिस्म में दर्द, थकन और चक्कर की भी शिकायत हो रही थी, जिसको देखते हुए देर रात करीबन 2 बजे उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस दरमियान अमित शाह का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव बरामद हुई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की क़यादत में एक टीम अमित शाह की सेहत की निगरानी कर रही है। रियासत के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुहर्रम और गणपति के त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 6 महीनों के दरमियान जितने भी त्यौहार आए, तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अपने घरों में ही त्यौहारों को मनाकर रियासती सरकार के साथ जिस तरह ताउन किया, इसी तरह गणपति और मुहर्रम के त्यौहार पर भी पुरअमन तरीके से अपने घरों में त्यौहार मनाकर सरकारी गाइडलाइन पर अमल करें। आज यहाँ मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत में कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल और अनकरीब आने वाले गणपति और मुहर्रम के त्यौहारों के बारे में गाइडलाइन तय करने के बारे में पुलिस, होम, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान से गुफ्तगू की। अक़लियती कमीशन के साबिक सरबराह हाजी अराफात ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुतालबा किया है कि रियासत भर की मसाजिद को दोबारा इबादत के लिए खोला जाए। उन्होंने हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हुए कहा कि मुसलमान कब तक अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के सबब मसाजिद को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तक मसाजिद को खोला नहीं गया है। जितनी भी मसाजिद है उनको फ़ौरन खोला जाए। मुआशरती फासले को बरकरार रखते हुए मुसलमान उसमें नमाज अदा करेंगे और दुआ से ही आफत व बलाएँ दूर होगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नमाजें और ईदें भी घर पर मनाई है। रमज़ान में रोज़ो नमाज और तरावी भी घर पर ही अदा की, लेकिन अब जब दुकानें, मॉल्स और दीगर कारोबार शुरू किए जा रहे हैं तो ऐसे में मसाजिद को ही क्यों बंद रखा गया है। मसाजिद में दुआ और नमाजों के एहतमाम से ही कोरोना वबा का खात्मा होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस तरह मॉल्स और दीगर मकामात पर एहतियाती तदाबीर के साथ कारोबार शुरू करने की मशरूत इजाज़त दी गई है, इसी तर्ज पर मसाजिद में भी इबादत करने के लिए मशरूत इजाज़त दी जाए।